प्रेम सुहागी तब मोह जल लहरा भागी। प्राणेश्वर अक्षरातीत ने अपने परिक्रमा ग्रंथ के पहले प्रकरण में प्रेम की पहचान दी है और इस ग्रंथ का प्रारंभ होता है इन शब्दों से, श्री किताब इलाही दुल्हन अर्श अजीम के। इस परिक्रमा ग्रंथ को अर्श अजीम की इलाही दुल्हन कहा गया है। इलाही दुल्हन का तात्पर्य क्या होता है? अखंड सुहागिनी। इसका कारण क्या है? हमारी आत्मा इस भवसागर में जीव के ऊपर बैठकर मायावी क्रीड़ा को देख रही है। सारा संसार मोह का बना हुआ है और मोह में क्या होता है? मोह के लक्षण क्या है? अज्ञान, भ्रम, संशय। और इनमें पड़ा हुआ चेतन स्वयं को नहीं जानता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। शरीर और संसार को छोड़ने के पश्चात जाना कहाँ है। ऋषि मुनि, देवी देवता, अवतार, तीर्थंकर भी इस बंधन को काट नहीं पाते। यदि हमारे हृदय में प्रेम का रस आ जाए, प्रेम के रस से पहले इसमें कहा गया है, जब आया प्रेम सुहागी तब मोह जल लहरा भागी। आप सबसे पहले समझिए, इस पहले प्रकरण की शुरुआत की पहली चौपाई कहा क्या है? अब कहूँ रे इश्क की बात, इश्क शब्द अतीत साक्षात। इश्क की व्याख्या कोई नहीं कर सकता। वैसे तो आजकल छोटा बच्चा भी पिक्चर देखता है तो इश्क की बातें करने लगता है, लेकिन जानते हैं क्या है? सामान्य रूप से हमें प्रेम को समझने के लिए मूल से जुड़ना पड़ेगा। बोलचाल की भाषा में हम क्या कह सकते हैं? एक चैतन्य दूसरे चैतन्य से किसी भी तरह का लगाव रखता है, आकर्षण रखता है, आत्मीयता रखता है, उसको इस संसार की भाषा में हम प्रेम कहते थे। लेकिन वो वास्तविक प्रेम नहीं है। देखिए, यह सारा संसार क्या है? त्रिगुणात्मक है। सत्व रजतम के धरातल पर उसकी चेतना दूसरे को किस रूप में चाहती है, उस गुण पर निर्भर करता है। शेर भी अपने बच्चे का भरण पोषण करने के लिए किसी हिरण को, किसी शाकाहारी प्राणी की हत्या करता है, उसका मांस खिलाता है। शेर भी, शेरनी भी अपने बच्चे से लगाव रखते हैं। सर्प और सर्पणी भी अपने बच्चे से लगाव रखते हैं। घास खाने वाली गाय भी अपने बच्चे से लगाव रखती है। लेकिन शेर का शेरनी के प्रति जो आकर्षण है वो तामस है। मनुष्य एक सामान्य गृहस्थी के रूप में जब होता है तो अपने बच्चों का भरण पोषण करने के लिए, अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए दिन रात एक कर देता है। धूप, शीत, वर्षा सब सहता है। कहीं ना कहीं उसके हृदय में एक चाहत का एक कोना है जिसके कारण वो इतना कष्ट उठा रहा है। रजोगुण की अवस्था में जो ये अवस्था हुई उसको क्या कहते हैं? यह आसक्ति। जब गाय बछड़े को जन्म देती है तो उसको आप यदि छूने का प्रयास करेंगे, अपरिचित है, तो अपने बच्चे के पास आपको नहीं जाने देंगे। उसको क्या लगता है? उसकी सारी ममता उस बच्चे में केंद्रित हो जाती है। हम बोलचाल की भाषा में क्या कह देते हैं कि गाय अपने बछड़े से प्रेम करती है। हम घर पर कुत्ता पालते हैं तो क्या कहते हैं? मुझे अपने कुत्ते से बहुत लगाव है, बहुत प्रेम है। प्रेम शब्द वहाँ सार्थक नहीं है, लेकिन संसार में वही कहा जाएगा क्योंकि एक चेतन दूसरे चेतन को चाह रहा है। जब सत्वगुण की अवस्था होती है, चेतना का प्रवाह प्रेम के कुछ अंशों को आत्मसात करता है। गुरु का शिष्य के प्रति, पिता का पुत्र के प्रति, माँ का पुत्र के प्रति जो आत्मीयता झलकती है उसको हम सात्विक स्नेह कह सकते हैं। प्रेम का वास्तविक स्वरूप यह भी नहीं है। लेकिन क्या करेंगे? आप जहाँ से सोने की खदानें होती हैं तो सोना ऐसे सीधे पड़ा नहीं होता है। मिट्टी में से उसको छाना जाता है, निकाला जाता है, तब वो शुद्ध सोने के रूप में दृष्टिगोचर होता है। जो प्रेम का वास्तविक स्वरूप है वो तो मात्र केवल परम धाम में है। इसलिए वाणी क्या कहती? प्रेम बसे पिया के चित्त। चित्त का अर्थ क्या होता है? हृदय। सुंदर साथ में एक भ्रांति है, हम कहते हैं कि योग माया में प्रेम है, परम धाम में इसका। ऐसा नहीं है। ये भाषा वेद है। धनी आए वेद कतेब छुड़ाने, ये तीन बातें चित्त में धर।
वेद पक्ष में जो कहा गया है कते पक्ष में उसको दर्शाना है। मुस्लिम को मुस्लिम के, हिंदुओं की हिंदुओं की तरह ये समझे सब अपने में न जब आए सारे संसार का पूर्ण ब्रह्म आया है। संसार के सभी मत मतांतरों को एक सत्य की राह दिखानी है। हम सुंदर साथ जब अपने को एक संप्रदाय के घेरे में बांध लेते हैं तो हम अपना कद बहुत छोटा कर लेते हैं। आप सोचिए, जब से सृष्टि पैदा हुई है 1,96,08,53,123 वर्ष हो गए, तब से वेद का प्रकटन हुआ है। न जाने कितनी संस्कृतियां पैदा हुई, कितनी संस्कृतियां काल के गाल में समा गई, बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट आए, लेकिन जो वेद का ज्ञान चलता रहा, सृष्टि के प्रारंभ से चलता रहा, कते परंपरा भी प्रकट हुई। उसमें जो भी पैगंबर आए सबने अपने अपने तरीके से मानवता को राह दिखाई है। लेकिन वेद और कते दोनों से परे है। दोनों ने उस सत्य को जानना चाहा था, लेकिन सच्चिदानंद परब्रह्म की कृपा इस 28वें कलयुग में हुई है कि 1,96,08,00,000 वर्ष व्यतीत होने के बाद ये तारतम वाणी का प्रकाश आया है। अब तारतम वाणी का प्रकाश क्या कर रहा है? एक सुपन दूजा पतंग जीव देखे सोए। इस तारतम ज्ञान के प्रकाश से हम यहाँ बैठे बैठे अब सारे संसार के रहस्यों को जान सकते हैं, सभी धर्म ग्रंथों के रहस्य को जान सकते हैं, और तो और सच्चिदानंद परब्रह्म को साक्षात बैठे देख सकते हैं। ये तारतम ज्ञान का प्रकाश है। हमारा जीव जो निराकार से परे का कुछ नहीं जानता था, अभी मैं उसकी बात कर रहा था प्रेम के बारे में। आप देखिए प्रेम का स्तर कैसे बढ़ता जाता है। अभी मैं जो कह रहा हूँ कि हमें क्या कहना चाहिए कि ये तो गति संसार की जो खींचा खींच करत, अपन तो साथी धाम के है हम में नूर मत। नूर मत का तात्पर्य क्या है? जागृत बुद्धि का वह ज्ञान जो महामती जी के तन से अक्षरातीत प्रियतम प्राणनाथ ने प्रकट किया है। अब यह उजाला आया है क्या? किसके लिए? किसी एक संप्रदाय विशेष के लिए नहीं आया है, एक भारतवर्ष के लिए नहीं आया है, सारे संसार के लिए आया है, सारे ब्रह्मांड के लिए आया है। जिस वेद का ज्ञान हर सृष्टि के प्रारंभ में अक्षर को दिया जाता है, वो अक्षर की आत्मा भी तो तरस रही थी। मेरी संगति ऐसी सुधरी बुद्ध बड़ी हुई अक्षर, तारतम्य सब सुध परी लीला अंदर के घर। आप देखेंगे पुराण संहिता के अंदर भगवान शिव क्या कहते हैं कि व्यास जी, मैं परम धाम का वर्णन तो दूर, परम धाम के एक पत्ते की भी शोभा का वर्णन करूं तो एक करोड़ों कल्पों में भी नहीं कर पाऊंगा। इसका अर्थ क्या है? जो अक्षर की पंचवासनाएं नहीं कर सकी, जो नहीं विष्णु महाविष्णु को बुद्ध से पहुंचे थे, मेरे हृदय चरण धनी के इन्हें पल फहराए। महामती जी के धाम हृदय में जागृत बुद्धि है। जागृत बुद्धि तो संवत 1735 तक बाढ़ देख रही है। कब अक्षरातीत के चरणों की सानिध्यता प्राप्त हो, कब मुझे सागर श्रृंगार का ज्ञान प्राप्त हो। बसे सूरत के समय कुछ नहीं पता चल पाया था। मलकी सूरत के तन से लीला होती है, हकी सूरत की जब लीला प्रारंभ होती है उस तन में युगल स्वरूप विराजमान है। परम धाम की वाणी का अवतरण हो रहा है। जागृत बुद्धि भी बाढ़ देख रही है। कब सागर श्रृंगार खिलवत परिक्रमा का ज्ञान अवतरित होगा? क्योंकि अक्षर की आत्मा ने मेराज से पहले कभी श्यामा जी को नहीं देखा था, कभी सखियों का स्वरूप नहीं देखा था, कभी राज्य का नक्श से सिक्त श्रृंगार नहीं देखा था। इसलिए ये सौभाग्य मिला। तभी कह रहे हैं कि तारतम्य सब सुध परी लीला अंदर की घर। हमारे पास परम धाम का वह ज्ञान अवतरित हुआ और विरासत में हमें मिला है। अब हमें सोचना होगा कि हम एक छोटा सा संप्रदाय बनाते हैं, श्री कृष्ण प्रेमी धर्म बनाते हैं, निजानंद संप्रदाय बनाते हैं, या सारे संसार के लिए एक ऐसी अनमोल थाती को प्रस्तुत करने के लिए हम तैयार हैं जिसके युगों युगों से संसार बाढ़ देख रहा था। अक्षर की आत्मा बाढ़ देख रही थी, जिब्रील और असराफिल बाढ़ देख रहे थे। और तो और ये संसार क्या है? हम सुंदर साथ रो रो कर प्रार्थना करते हैं, राज जी खेल को खत्म करो, खेल को खत्म करो। हमारे कहने से भी क्या होगा? जो उसके दिल में है वही होगा। इसलिए क्या कहा है? सुख हक इश्क के जिनको नहीं सुमार, सो देखन की ठोर इत है जो रूह सो करो विचार।
अक्षरातीत के हृदय में उमड़ने वाले अनंत सागरों के सुख को देखने का यह पहला अवसर मिला। इसके पहले अवसर नहीं था। आप किसी को समुद्र में डुबा दीजिए तो समुद्र का रस स्वादन वो क्या कर लेगा? जब डूबेगा तब तो जानेगा कि हाँ, डूबने के बाद अपने अस्तित्व को सुरक्षित रखेगा, तब उसकी गहराई को मापने में सक्षम हो पाएगा। एक नमक के ढोले को अब समुद्र में डाल दिया जाए कि तो सतह तक जाकर, जमीन की सतह तक जाकर पता लगाओ कितना गहरा है, वो तो बेचारा गल जाएगा। इसलिए इल्म का सागर दिया तारतम वाणी के रूप में, और इसके द्वारा हम जान सकते हैं कि स्वलीला अद्वैत का वास्तविक रहस्य क्या है। और स्वलीला अद्वैत जिसके अंदर प्रेम का अखंड स्वरूप है। हमारी चेतना जब उससे प्रेम करती है तो उसको क्या कहते हैं? सुहागिन का प्रेम, सुहागिनी आत्मा का प्रेम। अन्यथा सारे संसार में तो लगाव रखा है। आप देखते हैं आजकल लोग पिक्चर देखते हैं, कितने युवा वर्ग उसी की नकल करने लगते हैं, कहते हैं कि हमें अमुक से प्रेम है, अमुक से प्रेम है। वो प्रेम नहीं होता, एक आकर्षण होता है, भौतिक आकर्षण। मैंने सत्व रजतम के धरातल पर बताया, सत्व रजतम के धरातल पर वह अनन्य प्रेम विकृत हो जाता है। जैसे मैं अभी आपको बता रहा था, पुराण संहिता के अंदर राधा कृष्ण का एक प्रसंग आता है। उसमें श्री कृष्ण कहते हैं राधा से कि देखो राधा, मेरे अंदर जो प्रेम है परम धाम के प्रेम का करोड़वां अंश है, और मेरे अंदर तुम्हारे अंदर जो प्रेम है इसका करोड़वां अंश अव्याकृत में है, और अव्याकृत में जो प्रेम है उसका करोड़वां अंश निराकार में है, मोह सागर में। और निराकार का तात्पर्य आदि नारायण से लीजिए। और आदि नारायण में के हृदय में जो प्रेम है वो कहाँ तक पहुँचेगा? उसका करोड़वां अंश संसार के अंदर है, जिसमें ऋषि मुनि देवी देवता सभी विचरण करते हैं। आप एक सामान्य व्यक्ति की दिनचर्या देखिए। एक सामान्य व्यक्ति क्या करता है? राग द्वेष में पला होता है, भाई बहन में कभी बहुत लगाव होता है, कभी झगड़े होते हैं। अभी भाई बहन का भैया दूज जाने वाला है, बहुत आत्मीयता दर्शाई जाएगी, लेकिन वो वास्तविक प्रेम नहीं है, एक लगाव है। चेतना दूसरी चेतना को चाहती है। हमारी चाहत सत्व रजतम के धरातल पर बढ़ती रहती है, लेकिन है कहाँ से? उस मूल से हमें जोड़ना पड़ेगा। तो परम धाम की यह वाणी आई है परम धाम का प्रेम दिखाने के लिए। इसलिए कहते हैं कि जब आया प्रेम सुहागी तब मोह जल लहरा भागी। मैं आपको एक बात कह रहा हूँ, एक सामान्य व्यक्ति गृहस्थी के जंजालों में बंधा होता है। उसको अपने पति के प्रति, पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति, समाज के प्रति सभी उत्तरदायित्व निभाने होते हैं, और इन उत्तरदायित्वों को निभाते निभाते उसका जीवन बीत जाता है। वो प्रेम के रस को नहीं समझ पाता है। यही प्रक्रिया पशु पक्षियों में भी होती है। ऐसा न समझिए, सृष्टि में यदि कहीं मानवता का शब्द है, प्राणी वर्ग का संबंध है, तो चाहत के कारण है, भले ही वो विकृत रूप में क्यों ना हो। जैसे जब सर्पिणी बच्चे को जन्म देती है तो वो खाती जाती है। जो बच्चा भाग गया वो जीवन उसका बच गया। जब हाथी बच्चा पैदा करती है तो नर जो हाथी होता है उसको देखते ही मार डालता है। बिलाव भी नर को देख करके मार डालता है। ये प्राणी है, इनमें भी राग द्वेष पनप रहा है, क्योंकि ये तमोगुणी प्राणी हैं, इसलिए अपने वर्चस्व के लिए दूसरों को मार डालते हैं। लेकिन वही नर हाथी मादा हाथी के प्रति पागल हो जाता है, वही शेरनी के प्रति, उसी शेरनी के प्रति शेर भी पागल होता है। ये हिंसक प्राणी है। उनका जीव यदि मनुष्य योनि में आता है, अच्छे ज्ञान को ग्रहण करता है, तो उसकी विचारधारा बदलने लगती है। अब वो पूर्व योनि में जो कर रहा था इस योनि में नहीं कर रहा था। मैं चाहत के जो सबसे निम्नतम स्तर है उसके बारे में मैं कह रहा हूँ। यदि मनुष्य योनि में कोई व्यक्ति संन्यास लेता है या किसी भी तरह से ध्यान में डूबता है, दिन रात समाधि को प्राप्त करता है, बुद्ध की अवस्था में पहुँचता है, तो क्या देखेगा? अपने चैतन्य स्वरूप को निर्वीज समाधि में आदि नारायण के समकक्ष पाता है।
उस अवस्था में उसको क्रोध नहीं आ सकता, लोभ नहीं आ सकता, मोह नहीं आ सकता, निर्विकार बना रहेगा, सभी द्वंद्वों से परे रहेगा। उसके पास स्वर्ग की अप्सरा भी सामने हो तो कोई आकर्षण नहीं, क्योंकि वो तो निर्विकार हो चुका है। लेकिन उसके पास कहाँ का प्रेम है? आदि नारायण का। आदि नारायण क्या है? अक्षर के स्वप्न के स्वरूप है, मन के सपने का रूप। आदि नारायण के अंदर काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार नहीं है। और सारी सृष्टि, विशेषकर हिंदू जाति, केवल आदि नारायण को ही परमात्मा मानती है, क्योंकि निराकार से परे 14 तब को बका का कोई बोलिया न एक हरफ। निराकार से परे किसी की सुरता जा ही नहीं सकती। तो जिस प्रणव को अखंड में देखना चाहिए था, बड़े बड़े योगी समाधिस्थ होकर उसी प्रणव को, उसी आदि नारायण को समाधि में देखते हैं तो क्या सोचते हैं? हमने परमात्मा को पा लिया। रामकृष्ण परमहंस जैसे महात्मा कहाँ तक पहुँचे हैं? आदि नारायण तक। निराकार से परे कि उनको सुध नहीं है। विवेकानंद को भी साक्षात्कार कराते हैं। विवेकानंद को क्या दिखता है? सारा जगत उनको प्रकाश में ही दिख रहा है और उनको लग रहा है कि सारा जगत कहीं लीन हो रहा है। ये किस अवस्था की प्राप्ति है? ये आदि नारायण को प्राप्त करने की अवस्था की प्राप्ति है। आप सोचिए, रामकृष्ण परमहंस कितने निर्विकार हैं। उनके बिस्तर के नीचे कोई पैसा रख देता है तो वो छटपटाने लगते हैं। किसी आचरणहीन पुरुष हो, महिला हो, उनसे उनका स्पर्श सहा नहीं जाता। इतना निर्विकार होते हुए भी एक जिनको परमहंस कहा जा रहा है, वो रामकृष्ण भी केवल आदि नारायण तक की अवस्था को प्राप्त करते हैं। उनके अंदर भी आत्मीयता है। जब विवेकानंद पास कुछ दिनों तक नहीं आते हैं तो रामकृष्ण परमहंस भी व्याकुल हो जाते हैं कि आज नरेंद्र क्यों नहीं आया। मैं एक उस महान संत की बात कर रहा हूँ जो दिन रात समाधि में रहता है, जो पूरी रात ध्यान लगाने के बाद सवेरे आंसू बहाता है कि आज हे परमात्मा तुझे देखे बिना बीत गया। सवेरे से ध्यान में बैठता है, शाम ढलने लगती है, आंखों से झरना बहता है कि यह पूरा दिन आपको देखे बिना बीत गया। आप सोचिए, मैंने एक सामान्य प्राणी से लेकर इस सृष्टि में रहने वाले जितने ऊंचे से ऊंचे, जिसको प्रेम कहते हैं, रामकृष्ण परमहंस से पूछिए प्रेम की व्याख्या क्या है, तो जो वो साधना कर रहे हैं वही बता देंगे। यदि आप सुखदेव की तरफ दृष्टिपात कीजिए, सुखदेव को तो पता भी नहीं है कि स्त्री किसको कहते हैं, पुरुष किसको कहते हैं। रामकृष्ण परमहंस को पता है। लेकिन ये अक्षर की पंचवासनाएं, आप सनकादिक को देखिए, 5 वर्ष की अवस्था से ही निकल पड़े हैं ध्यान में, परमात्मा की खोज में कि कोई हमें बताए कि परम तत्व क्या है। विष्णु भगवान को देखिए, शंकर जी को देखिए, दिन रात समाधि में डूबे हुए। इनके पास काम, क्रोध, मद, लोभ कोई विकार नहीं है, संसार की तृष्णाएं कुछ नहीं है। शंकर जी को क्या चाहिए? दिन रात समाधि में बैठे हैं। प्रेम की खोज उनको भी है, लेकिन इन पंचवासनाओं का प्रेम क्या है? अद्वैत ब्रह्म के लिए है। सूर के पास भी प्रेम है, रसखान के पास भी प्रेम है, मीरा के पास भी प्रेम है, लेकिन इनके पास अखंड का ज्ञान नहीं है। सूरदास किससे प्रेम करना चाहते हैं? बालकृष्ण से। रसखान भी उनसे प्रेम करना चाहते हैं, मीरा भी प्रेम करना चाहती है, लेकिन उन्होंने जो 11 वर्ष 52 दिन की लीला देखी है, केवल उसका ज्ञान है। इन तीनों विभूतियों को यह पता नहीं कि अखंड में ये जो ब्रज लीला हो रही है या महाराज की लीला हो रही है। अक्षरातीत ने इस संसार को प्रेम की सुध देने के लिए रास लीला की, अक्षर के आत्मा को प्रेम का विलास दिखाया रास के अंदर, परम धाम की आत्माओं को माया दिखाई ब्रज की लीला के अंदर। अब परम धाम की आत्माओं को इस जागनी ब्रह्मांड में प्रेम की पूर्ण पहचान देनी है। प्रेम बसे पिया के चित, इसी परिक्रमा ग्रंथ की चौपाई में ये बात कही गई है। राज्य के दिल में क्या बसता है? प्रेम। या के प्रेमे के वस्त्र, या के प्रेमे के भूखन, प्रेम के वस्त्र और आभूषण है। तो इसका क्या सिद्ध होता है? जिसको हम अरबी में इश्क कहते हैं, जैसे पहली चौपाई किससे शुरू होती है? अब कहूँ रे इश्क की बात, इश्क शब्दा तीत सच्चात। तो हम ये मान लेते हैं कि परम धाम में केवल प्रेम है, कि परम धाम में केवल इश्क है, प्रेम नहीं है। जब वाणी कह रही है कि प्रेम बसे पिया के चित, राज्य के दिल में प्रेम बसता है,
इसका तात्पर्य क्या है? परम धाम में सबके गुण अंग इंद्रिय सबके क्या है? प्रेम के। एक प्रेम तत्व ही है। प्रेम का अर्थ क्या है? हमें व्याख्या पर ध्यान देना होगा। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि चकवा और चकवी भी तो आपस में आत्मीयता रखते हैं। दो पक्षी तो हैं, एक मर जाता है, दूसरा प्राण छोड़ देता है। कहीं ना कहीं त्याग में तो हमसे वो चकवा चकवी अच्छे हैं। देखिए, कई बार मैंने चर्चा में जिक्र किया है। मैं एक बार देहरादून गया था तो लव बर्ड्स को मैंने देखा था, एक व्यक्ति ने पाल रखा था। लव बर्ड्स की विशेषता क्या होती है? दोनों को 5 मिनट भी अलग पिंजरे में रख दीजिए तो तड़प तड़प कर दोनों प्राण छोड़ देते हैं। हम राज्य के बिना नहीं छोड़ सकते। अभी देखिए कितने वर्ष हो गए वाणी की बांसुरी बजती हुई। योग माया में जो बांसुरी बजी थी तो 36,000 को अपना शरीर छोड़ना पड़ा था। 1715 से वाणी की बांसुरी बज रही है। वाणी का अवतरण तब से हो रहा है, लेकिन किसने शरीर छोड़ा है? राजी तो कहते हैं कि तुम्हें शरीर छोड़ना ही नहीं है, तुम मन से संसार को छोड़ दो। ये भी हम नहीं छोड़ पा रहे हैं। शरीर योग माया का रस लेने के लिए सबको शरीर छोड़ना अनिवार्य था, क्योंकि काल माया के ब्रह्मांड को छोड़कर योग माया में प्रवेश करना था। आज हमारे पास परम धाम का सारा ज्ञान पड़ा है, जो ब्रज में नहीं था, रास में नहीं था। सच बात यह है कि परम धाम में भी श्यामा जी को वो बातें मालूम नहीं थी जो जागनी के ब्रह्मांड में, सागर श्रृंगार में हमें मालूम है। इसका अर्थ क्या है? राज जी ने परम धाम का सारा खजाना जो उनके हृदय में उमड़ा करता है, इस खेल में हमें दिया है। इसलिए तारतम की ये तारतम वाणी परमात्माओं को परम धाम की शुद्ध देने के लिए, शुद्ध तो मिल ही गई है, लेकिन पहचान के बाद प्रेम की रसधारा का कुछ और ही आनंद होता है। ब्रह्मश्रेष्ठ होती ब्रजरास में प्रेम हो तो लक्ष्य भी। प्रेम था लेकिन लक्ष्य नहीं था। अब लक्ष्य तो तब मालूम होगा जब ज्ञान होगा। अब इस ज्ञान के द्वारा राज्य ने हमें सबसे बड़ी पहचान दी है। देखिए ब्रज में क्या होता है? पूरी निद्रा का प्रेम है। किससे प्रेम कर रही है, क्यों कर रही है, कुछ पता नहीं। मूल संबंध के कारण प्रेम है। रास में संबंध का पता है, घर का पता नहीं। जागने के ब्रह्मांड में वहदत की मार्फत, निस्बत की मार्फत, इश्क की मार्फत, सब कुछ जो राज्य ने अनंत काल से छिपाया था वो सब कुछ तारतम वाणी के रूप में दे दिया। आज हो सकता है तारतम वाणी सारे संसार का मार्गदर्शन करने के लिए, लेकिन हमारी अपनी कमजोरियां हैं कि विगत 300 वर्षों में जिस तरह से हमें वाणी की व्याख्या करनी चाहिए थी सारे संसार के लिए, क्योंकि ये सारे संसार के लिए वाणी है, केवल हिंदू समाज के लिए नहीं, केवल निजानंद संप्रदाय के लिए नहीं। वेद कतेब की दोनों धाराओं को एक कर सारे संसार का पथ प्रदर्शन करने वाली ये वाणी है। तभी तो कहा, ये नूर आगे थे आया अक्षर ठोर के पार, ये सब जाहिर कर चलिया आया निज दरबार। कतेब पक्ष वाले जिसको इश्क कहते हैं। इश्क के भी 4 स्तर होते हैं। इसके जिस्मानी, जिसमें शरीर का आकर्षण होता है, जिससे संसार में चलता है। उसके बाद क्या होता है? इसके नफ्सी, इंद्रियों का लगाव, ये भी संसार में चलता है। इसके तरीकत क्या है? जिसकी व्याख्या नारद जी ने नारद भक्ति सूत्र में की है। नारद भक्ति सूत्र आप पढ़ेंगे तो क्या लगेगा कि प्रेम की व्याख्या करने का उन्होंने बहुत तेरा प्रयास किया है। उसका एक सूत्र है, भक्ति किसको कहते हैं? सातु परमा प्रेम स्वरूपा। भक्ति वह है जिसमें अखंड प्रेम हो, केवल एक रूप प्रेम हो। देखिए गोपियों ने श्री कृष्ण से प्रेम किया, उसमें कोई चाहत नहीं है। श्री कृष्ण ब्रज से मथुरा जाना चाहते हैं। गोपियां कुछ समय के लिए रुकी कि कृष्ण हम तुम्हारे बिना रह नहीं पाएंगे। कृष्ण चले जाते हैं, कोई उलाहना नहीं, कोई गिला शिकवा नहीं। मथुरा से गोकुल की दूरी मैं समझता हूँ 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर ही होगी। वृंदावन से मथुरा की दूरी 8 किलोमीटर है, ये मुझे पता है। गोकुल में बरसाना भी है और भी कई गांव आते हैं, 84 कोस में बसा है। लेकिन यदि गोपियां चाहती तो 1-2 दिन में पैदल चल करके
मथुरा में श्री कृष्ण से मिलकर के आ सकती है। श्री कृष्ण मथुरा चले गए हैं, प्रतिदिन गोपियां घर के बाहर बैठ जाती है, उस रास्ते पर बैठ जाती हैं, किसी रास्ते से हमारा कान्हा गया था, शाम तक आ जाएगा। इसी विरह में तड़पते तड़पते अपना शरीर छोड़ देती हैं, लेकिन कभी कृष्ण के लिए गिला शिकवा नहीं है, क्योंकि उनका एक ही सिद्धांत है कि कृष्ण तुझे दूर रहकर भी यदि अपने कार्य को, लक्ष्य को पूरा करना है तो तुम करो, हम तुम्हारे लक्ष्य में कभी बाधक नहीं बनेंगे, लेकिन तुम हमारे हृदय में अखंड रूप से वास करते हो। उद्धव जी आते हैं संदेश लेकर, ज्ञान का उपदेश लेकर, लेकिन जब वो देखते हैं कि ये तो प्रेम की मूर्तियां हैं, मैं इनको क्या समझाऊं, वहाँ ब्रज की धूलि को माथे पर लगाकर एक एक गोपी के चरणों में प्रणाम करके और भीगे नैनों से वापस लौटते हैं। एक ज्ञान का महारथी है और प्रेम की मूर्तियों को देख करके वापस लौट आता है। इसको क्या कहते हैं? इसके हकीकत, इसके तरीकत और हकीकत का कुछ रूप है। गोपियों ने अपना लक्ष्य निर्धारित कर दिया है कि हमें कृष्ण के सिवा कुछ नहीं चाहिए, लेकिन उसमें ज्ञान की कमी है। जो उद्धव ज्ञान लेकर आते हैं वो उनकी साधना में, वो उनके प्रेम में बाधक बन जाता है। लेकिन ज्ञान क्या होता है? प्रेम और ज्ञान को कभी भी अलग नहीं कर सकते। प्रेम का प्राण है ज्ञान, और ज्ञान का प्रेम प्राण है प्रेम। इश्क का प्राण है इल्म, और इल्म का प्राण है इश्क। दोनों क्या है? राज्य के हृदय के ही तो सागर है। ये इल्म का सागर उतरा महामती जी के धाम हृदय में, एक बोध आया हक दिल से, तीन कायम किए थिर चर। महामती परम धाम में अनंत सागर हैं, उन अनंत सागरों के एक बोध महामती जी के हृदय धाम में आती है, तो यहाँ आकर स्वयं सागर बन जाती है। उस सागर की कुछ बूंदों को हम आत्मसात करके हम भी कह सकते हैं कि आप देखेंगे सागर में क्या कह दिया, मेहर सागर में क्या कह दिया, दिल मोमिन मेहर सागर, क्योंकि वो पूर्ण है। पूर्ण में पूर्ण जोड़िए, घटाइए, गुणा कीजिए, भाग कीजिए, सब बराबर हो जाता है। यदि हमने राज्य के इल्म से, राज्य की वाणी से निस्बत की पहचान कर ली। निस्बत की पहचान का तात्पर्य यह नहीं मैंने कह दिया कि जैसे हम परम धाम की अंगना, ये तो कोई भी कर लेगा। मेहर के सागर में क्या कहा है? दिल मोमिन मेहर सागर। ब्रह्मात्मा का हृदय ही मेहर का सागर है। क्या किसी को विश्वास होगा? श्री मोहम्मद कहे मोमनो, ये निस्बत इश्क सागर, लो प्याले हकूक में पियो फूल बार बार। ब्रह्मात्मा का हृदय या तो निस्बत का सागर है। निस्बत के सागर में क्या है? इश्क का सागर है। श्री मोहम्मद के मोमिनो, ये निस्बत इश्क सागर। तुम कौन हो? निस्बत के स्वरूप हो। निस्बत के अंदर क्या छिपा है? इश्क का सागर छिपा है। लेकिन जब तक हमारी दृष्टि में शरीर रहेगा, संसार रहेगा, जीव भावना रहेगी, हम इंद्रियों से, अंतःकरण से, पंचकोशों से, जीव भाव से ऊपर नहीं उठ पाएंगे, परात्म का श्रृंगार सचकर स्वयं उस रूप में नहीं देखेंगे, तब तक ये बातें हमें समझ में नहीं आएगी। इसलिए इसके हकीकत कब है? जब हमारी सुरता काल माया, युग माया को पार करती है, राज जी श्यामा जी को देखती है, 25 पक्षों को देखती है, तो वो इसकी हकीकत है। और इसके मार्फत इसके हकीकत को हम दूसरे रूप में भी ले सकते हैं, पंचवासनाओं के लिए भी कह सकते हैं। लेकिन जो अब देखिए, परम धाम का जो प्रेम है, उसको यदि हम इसके मार्फत करते हैं तो उसकी अवस्था दो हो जाएगी। एक स्वरूप की अवस्था होती है और एक प्रेम की अवस्था होती है। हमारी जो आत्मिक अवस्था के दो भेद हो जाएंगे। एक जो हकीकत में हमें, जब हमारी अवस्था होगी तो हमें सारा परम धाम दिखेगा, राज्य श्यामा जी दिखेंगे। जब मारिफत की अवस्था होगी तो क्या होगा? केवल राज्य रह जाएंगे, हमारा अस्तित्व भी विलीन हो जाएगा। और ज्ञान की भी अलग अलग अवस्था होती है। वाणी क्या कहती है? मारिफत देवे इसके हुए दीदार, इसके मिलिए हक सो, इसके खुले पट द्वार।
मार्फत देवे, इस मार्फत का इल्म मिलता है। मार्फत का इल्म का तात्पर्य क्या है? तारतम का जो तारतम, अंग इंद्रावती विस्तार, सागर में, श्रृंगार में, परम धाम के जो गुह्यतम रहस्य छिपे हुए हैं, एक ही अक्षरातीत का दिल। आप देखिए, जब हम हकीकत के धरातल पर देखते हैं तो क्या होता है? हम अपने को परम धाम की ब्रह्मात्मा मानते हैं। राजी यही बताना चाह रहे थे और इसीलिए खेल बनाया गया। राजी बताना चाह रहे कि तुम मेरे से क्या मांगती हो, तुम मेरे से क्यों कह रही हो कि मेरा प्रेम बड़ा है? परम धाम में मेरा और तेरा कहां से आ गया? सबके तन अपने अलग अलग दिख रहे हैं, सब रिझा रहे हैं। राजी अपने से अनंत गुना सखियों को चाहते हैं, श्यामा जी को चाहते हैं। श्यामा जी अपने से अनंत गुना सखियों को और श्यामा जी को चाह रही हैं और राजी को चाह रही हैं, और सखियां अपने से अनंत गुना राजी और श्यामा जी को चाह रही हैं। पशु पक्षी अपने से अनंत गुना सखियों को चाह रहे हैं। वहाँ का कण कण राजी का ही स्वरूप है, इसलिए सभी एक दूसरे को अपने से अनंत गुना चाह रहे हैं। तो जो लीला हो रही है, लीला करने वाला तो ये कहेगा, क्योंकि परम धाम में झूठ कोई नहीं हो सकता। सखियां कह रही हैं कि हम आपको अनंत गुना चाहती हैं, तो उनका दावा करने का अधिकार है कि हमारा प्रेम बड़ा है। श्यामा जी कह रही है कि मैं सखियों को और राज्य को अपने से अनंत गुना चाहती हूँ, तो उनका भी दावा करने का अधिकार बनता है। कहा सभी रहे हैं, लेकिन किसी को यह मालूम नहीं कि सखियों के रूप में राज्य है, श्यामा जी के रूप में राज्य है, पशु पक्षियों के रूप में राज्य है। ना अर्श जी में दूसरा कोई और धरावे ना, ए लिख्या वेद कतेब में कोई ना ही खुदा बिन को। परम धाम में जब राज्य के अतिरिक्त कोई दूसरा है ही नहीं, तो ये श्यामा जी कहाँ से आ गई, सखियाँ कहाँ से आ गई, 25 पक्ष कहाँ से आ गए? लेकिन लीला में सब कुछ बताया जाएगा। इसलिए हकीकत के धरातल पर स्थिति कुछ और होती है, मार्फत के धरातल पर कुछ और होती है। जैसे मैं कहूँ बर्फ़ है, तो बर्फ़ में मैं कहूँ कि आग है, तो आपको विश्वास थोड़े होगा। आप कहेंगे कि कितनी झूठी बात है, आग पर बर्फ़ रख दीजिए, पानी रख दीजिए, तो वो तो बुझ जाएगी। तो बर्फ़ और पानी का मेल कभी, बर्फ़ और आग का मेल हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है। दर्शन शास्त्रों में क्या लिखा है? अब से ज्योति प्रतिष्ठा, जल के अंदर ज्योति है। आपको विश्वास होगा? आप दीपक पर पानी फेंक देंगे तो क्या होगा? दीपक बुझ जाएगा। दर्शन कह रहा है कि नहीं, जल के अंदर ही ज्योति है, जल के अंदर ही अग्नि तत्व है। जल तत्व प्रकटा कहाँ से? अग्नि तत्व से ही तो जल प्रकटा है। अग्नि में जल है और जल में अग्नि है, दोनों को एक दूसरे से पृथक नहीं कर सकते। उसी तरह से श्यामा जी के अंदर कौन विराजमान है? राज्य। पूरा परम धाम क्या है? राज्य के दिल का ही विस्तार है। राज्य का दिल जब प्रकट रूप में क्रीड़ा करता है, तो वही तो सखियां हैं, वही श्यामा जी हैं। लहरों को सागर से अलग कैसे कहा जा सकता है? हाँ, इस संसार में लहरों का जल सीमित होता है, सागर का जल असीमित होता है, तो केवल समझने के लिए दृष्टांत है, अन्यथा सागर और लहरों का भी दृष्टांत हम राज्य पर, परम धाम पर नहीं घटित कर सकते। लेकिन सत ठौर का असत में दृष्टांत नहीं कोई और। इसलिए जब इसके मार्फत का अर्थ समझिए, जिसको हम इसके मार्फत कहते हैं, तो संस्कृत भाषा में उसको हम दिव्य प्रेम कहते हैं। जैसे वन जंगल रोइया, तो वन शब्द संस्कृत का है, जंगल शब्द कते भाषा का, अरबी फारसी का है। उसी तरह से आशा उम्मीद शब्द है, आशा शब्द संस्कृत का है, उम्मीद शब्द किसका है? अरबी फारसी का है। एक पक्ष कतेब पक्ष, एक शब्द जो कतेब पक्ष में बोला गया है, वही वेद पक्ष में, संस्कृत में, हिंदी में क्या कहा जाएगा? वाणी के चौपाइयों का ये सौंदर्य है जो सारे संसार के लिए ये वाणी अवतरित हुई है। आप सनंद ग्रंथ को पढ़िए तो उसमें कलश के कई प्रकरण क्यों दिए गए हैं। खुलासा पढ़िए तो उसमें वेद कतेब का एकीकरण है, बताया गया है कि जो कुछ कहा कतेब ने सोई कहा वेद, दो बंदे एक साहिब के पर लड़त बिन पाए वेद। अब राजी क्या कह रहे हैं? जब आया प्रेम सुहागे तब मोह जल लहरावागे। ये मोह जल की लहरें क्या हैं?
इसको कोई आज तक समझ नहीं पाया। आप देखिए, सुख संकादिक ने नौ टली, लक्ष्मी नारायण ने फरी वैली, विष्णु वैकुंठ लीता माए, सागर से क्या नमक क्या कर। ये ऊपर हवे सुख हूँ, बीजा नाम ते कहना लो, इनसे ऊपर कौन है। सुखदेव ऐसा ब्रह्मचारी जिसको पता ही नहीं है कि स्त्री किसको कहते हैं, पुरुष किसको कहते हैं। उनको भी एक भ्रम हो जाता है। जब जनक के दरबार में जाते हैं तो उन्हें कमंडल का मोह सता जाता है, क्योंकि परीक्षा लेने के लिए जनक जी ने अपने राजमहल में आग लगा दिया था। उनका तुम्बे का कमंडल था, सोचे कि मेरे कमंडल कहीं जल न जाए, उठाने चलते हैं। जनक हंसने लगते हैं कि सुखदेव जलेगा नहीं, शांत बैठे रहो। सुख संकादिक ने नौ टली, संकादिक को भी रामायण में प्रसंग आता है कि वैकुंठ में जाना चाहते हैं, जय विजय द्वारपाल रोक देते हैं तो उनको भी गुस्सा आ जाता है, श्राप दे देते हैं कि जाओ तुम राक्षस हो जाओ। माया इनको भी नचा रही है, विष्णु भगवान को नचा रही है, शंकर जी को नचा रही है। इसलिए कहा है सुख संकादिक ने नौ टली, लक्ष्मी नारायण ने फरी बली। लेकिन परम धाम की ब्रह्मात्मा यदि इस तारतम वाणी का प्रकाश पा जाती है, अपने हृदय में अपने आराध्य, अपने प्राणेश्वर, अपने प्राण वल्लभ, अपने प्राण जीवन को बसा लेती है, तो क्या रहेगा। हम राज्य को कहां खोजते हैं, सबको विदित है। पूरी वाणी को कहा जाए कि एक चरण में लिखिए तो क्या लिखेंगे, हक नजीक से हरक से। इन शब्दों में ही सारी वाणी का सार तत्व आ जाता है। ऐसे वाणी का सार तत्व कहना अपराध लगता है, वाणी की व्याख्या हो सकती है। सार तत्व कहने एक गरिमा को थोड़ा कम करने का प्रयास हो सकता है। यह कहने का अधिकार केवल राज्य का है, और राज्य ने जो वाणी में वाणी का सार दर्शाया है कि हक नजीक से हिरक से, अक्षरातीत हमारे प्राण की नली से भी निकट है। यह बात परम धाम में न श्यामा जी को मालूम थी, न सखियों को मालूम थी, न महालक्ष्मी को मालूम थी, किसी को भी नहीं मालूम थी। और यदि हम गहराई में चलें तो क्या होगा, मेरे अंदर राज्य हैं, वो तो इस संसार में समझने के लिए है, लेकिन मेरा स्वरूप और उनका स्वरूप दो नहीं है। स्वलीला अद्वैत में अभी मैंने कहा न अर्थ चिमिए दूसरा कोई और धरा बिना। जब परम धाम में राज्य के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे जितने तन हो गए सभी राज्य के स्वरूप हो गए। हमारा ये जो तन है पांचों इंद्रियों से बधा हुआ है, पांच तत्व का पुतला है, तीन गुणों का बंधन है, इसके ऊपर पांच कोषों का आवरण है, अन्नमय, मनोमय, प्राणमय, ज्ञानमय, आनंदमय। ये तो जीव भाव के लिए है, कहने लीला अक्षरातीत की जो परात्म की पार। इसलिए हम जब इन सारे बंधनों को पार कर लेते हैं ज्ञान दृष्टि से और प्रत्यक्ष चितवनी में सबका अनुभव करके स्वयं को परात्मक भाव के श्रृंगार में डुबो लेते हैं, तो क्या लगता है हम ये नहीं है जो अब तक बने हुए थे। इसलिए जब स्वयं को हम निराकार के पार देखेंगे तब हमें स्वरूप का बोध होगा। इसलिए कहा है तुम देखत हो मोहि इन इंड में, मैं 14 तबक से दूर, अंतर्गत ब्रह्मांड थे सदा साहिब के हजूर। जब आप अपने धाम हृदय में अपने प्राणेश्वर युगल स्वरूप को देखेंगे तो क्या होगा, जब आया प्रेम सुहागी तब मोह जल लहरावागी। माया आपसे दूर होती जाएगी। आया प्रेम सुहागी, सुहागिन प्रेम, प्रिया प्रियतम का प्रेम कि मेरा सर्वस्व केवल तू है, मेरा प्राण तू है, मेरा आराध्य तू है, मेरा जीवन तू है, मेरा कोई इष्ट नहीं है। दुनिया में कोई किसी को इष्ट मानता है, कोई किसी को इष्ट मानता है। आप सोच रहे होंगे कि मैंने आराध्य शब्द बोला तो इष्ट और आराध्य में क्या अंतर है, मैं संक्षेप में बता देता हूँ। वैसे तो इसका शाब्दिक अर्थ होगा आराधना किसकी की जाती है, उपासक की जाती है, उपासक दुनिया के भाव में। लेकिन एक प्रेम की आराधना भी होती है, प्रेम की पूजा भी होती है। प्रेम की आराधना का तात्पर्य क्या होता है, जिसके लिए प्रेम ही सर्वस्व है। राज्य हमारे लिए सर्वस्व है, राज्य का प्रेम हमारे लिए सर्वस्व है। इस आधार पर मैं कह रहा हूँ उसकी वो हमारा आराध्य है।
पूजा वाला आराध्य नहीं। एक हृदय मंदिर में किसी की शोभा बसाई जाती है और अपना सर्वस्व जिसको प्रस्तुत कर दिया जाता है उसको क्या कहते हैं? आराध्य। इसलिए महामती जी की आत्मा के धाम हृदय में विराजमान होकर रांची ने हमें एक बात दर्शाई है कि जब आया प्रेम सुहागी तब मोह जल लहरा भागी। माया हमसे दूर हो जाएगी, माया कुछ नहीं है। लेकिन यदि हमारे हृदय में राजी का प्रेम नहीं आता है, राजी का प्रेम मैंने पहले कह दिया, संसार का प्रेम नहीं, योग माया से अभी परे का प्रेम, स्वलीला अद्वैत प्रेम कि हम और वे दो नहीं हैं। अब देखिए हमारे समाज में तो मैं कभी किसी को मना नहीं करता हूँ, जिसको देखे मेरे सागर का गोटा लेकर बैठा होता है, माला पर नाम लेकर के जप करता रहता है। अब बताइए, सबने इतिहास पढ़ा है, भागवत की कथाएं तो आजकल जगह जगह हो रही है। गोपियों ने कभी हाथ में माला पकड़ी, कभी मंत्र का जप किया? सूरदास ने भी नहीं किया, रसखान ने भी नहीं किया, मीरा ने भी कभी माला नहीं पकड़ी है, मीरा ने कभी जप नहीं किया है, किसी मंत्र का पाठ नहीं किया है। ये प्रेम की साधना है। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि नवधा भक्ति हमारे समाज में जबरन थोप दी गई। हमें परम धाम का प्रेम लेकर चलना चाहिए कि हमारे हृदय में जिस तरह से प्रियतमा से उसके प्रिय की छवि कभी अलग नहीं होती है, हमें ये बताना चाहिए था कि हमारे धाम हृदय में अक्षरातीत अखंड रूप से वास करते हैं। हक नजीक सहरक से आड़ो पटना द्वार, खोली आंखें समझ की, देखती न देखे भरतार। हम देखते हुए भी नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि हमें मूल संबंध का पता नहीं है। जिस दिन सुंदर साथ को अपने मूल संबंध का आभास हो जाएगा, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, हमारी वाणी किसके लिए आई है, सुंदर साथ की दिनचर्या भी बदल जाएगी और सुंदर साथ यहीं बैठे बैठे हर पल उसी भाव में भावित हुआ करेंगे। आप सोचिए, मीराबाई को निराकार से परे का ज्ञान नहीं मिला, केवल कृष्ण की ब्रजलीला की सुगंध उन्हें मिली और मीरा दीवानी हो जाती है। कहती है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहन मूर्ति सांवर सूरत, नैना बड़े विशाल। मेरे नैनों में बस जाओ। नैनों में वही बसता है जो हृदय में बसता है। इसलिए सभी सुंदर साथ अपनी आत्मा के हृदय में, ये शरीर के हृदय को मैं नहीं कह रहा हूँ, ये शरीर का हृदय तो एक मांस का पिंड है, उसके अंदर जीव रहता है। जीव का जो कारण शरीर है, मन चित्त बुद्धि अहंकार, उसको हृदय कहा जाता है। अपनी और आत्मा परात्मा का श्रृंगार लेकर के, परात्मा का प्रतिबिंब है। आत्मा के धाम हृदय में वो प्राणेश्वर बसता है। उन्हीं भावों में भावित होंगे हर पल। मूल मिलाय में जो विराजमान है प्राणेश्वर, उसकी छवि को उठते बैठते सोते जागते जब चिंतन करेंगे, जब चितवनी में इस तरह से डूबेंगे कि आपको अपने शरीर का आभास न रहे, मन बुद्धि जिस समय कार्य करना बंद कर देंगे, उस दिन आपको लगेगा समस्त परम धाम मेरी आत्मा के धाम हृदय में बसता है। और जब आप इस रस में सराबोर होने लगेंगे तो एक ऐसा क्षण आएगा कि माया का कोई भी प्रभाव आप पर नहीं पड़ पाएगा। इसे आज मेरा समय पूरा होता है। मैं आशा करता हूँ कि सब सुंदर साथ माया की लहरों से स्वयं को सुरक्षित करने के लिए, स्वलीला अद्वैत के प्रेम में डूबने के लिए इस परिक्रमा ग्रंथ के इस पहले प्रकरण को आत्मसात करेंगे कि जब आया प्रेम सुहागी तब मोह चल ले रहा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।